मध्य प्रदेश के खारगौन में लूट के मामले में गिरफ्तार आदिवासी युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों का आरोप है मौत पुलिस की प्रताड़ना से हुई। सरकार ने 3 पुलिसकर्मियों सहित जेल के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर डीजीपी के पास पहुंची है। एनडीटीवी के हाथ कुछ तस्वीरें लगी हैं जो बताती हैं कि मृतक के शरीर पर जख्मों के निशान थे। क्या 35 साल के बिशन के शरीर पर ये जख्म पुलिस की पिटाई से आए हैं? ये निशान कुछ कह तो रहे हैं, हालांकि डॉक्टरों का कहना है ये पुराने जख्म हैं, ये मौत की वजह भी हो सकता है। हमने 3 डॉक्टरों की पैनल बनाकर उसको पूरी जांच की है। उसको बाहर किसी भी प्रकार की मारचोट के निशान नहीं थे। सिर्फ उसको दाहिनी पुट्ठे पे और दाहिनी जंघा के पीछे साइड नी जॉइंट तक की एक बहुत बड़ा अल्सर था, यानी घाव था। तो उस घाव में पस था और घाव डीप तक गया था, जो मांसपेशियों तक था। तो उसमें जब जिस बैक्टीरिया के कारण जो भी इन्फेक्शन के कारण हुआ है, उसका वो जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में भी चला गया वहाँ से, क्योंकि यहाँ सब पूरा ब्लड सर्कुलेशन का ये रहता है। तो वो इन्फेक्शन ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में फैल गया। और एक जो बैक्टीरिया रहता है एक वो टॉक्सिन बनाता है ना, वो उस टॉक्सिन के कारण उसको सेप्टिसीमिया हो जाता है। ब्लड में इन्फेक्शन होने से उसके लीवर में भी सूजन थी, हार्ट में भी सूजन थी उसकी। तो ये पूरा इन्फेक्शन के कारण उसको सेप्टिसीमिया हुआ। तो सेप्टिसीमिया में शॉक के कारण उसकी वो डेथ हुई। दरअसल चित्तौड़गढ़ भुसावल राजमार्ग पर लूट करने के आरोप में बिसन समेत खैरकुंडी गांव के 12 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। 8 आरोपी जेल गए, 4 पुलिस रिमांड में थे। रिमांड के बाद सोमवार को बिसन को भी जेल भेजा गया, जहां रात में उसकी तबीयत बिगड़ी। जेल से रात 2 बजे जिला अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है ना तो बिसन लूट का आरोपी था, न ही बीमार। पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। मारोद में कोई जोन सोबत में रोहे भी नहीं, ना जबरदस्ती मारोद में काजे ठुक मार करिन बकरा, ना मारोद में काजे जान से खत्म कर दे दा। चोरी काई नहीं, मारोद में कोई संभले नहीं, यो इधाई पुटे रोवे मारोद में। मारा 4 बालक काजे कौन पूछसे हैं। मौत की सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए। हंगामा इतना बढ़ा कि 100-150 की भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कांग्रेस ने अपनी ओर से मामले की जांच के लिए एक दल बनाया है, डीजीपी को ज्ञापन दिया है और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। दूसरी ओर गृह मंत्री तर्क दे रहे हैं कि थानेदार, एडिशनल एसपी, लूट के आरोपी, शिकायतकर्ता सब एक ही जाति के हैं। बर्बरता के साथ में इसकी फोटोग्राफ्स मैंने आपको अभी दिखाए भी हैं, उसके साथ मारपीट की गई, उसकी हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। पूरी तरह से सरकार फेल हुई। होम मिनिस्टर जी सिर्फ जवानी जमा खर्च करते, कार्रवाई नहीं करते, और यही हाल मुख्यमंत्री का भी है। गृह मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, अगर उनसे मंत्रालय नहीं समझ रहा तो इस्तीफा दे दे, जिम्मेदार अपने घर जाए। थाने के जो एसआई थे उन्हें, एक हेड कांस्टेबल को, 2 कांस्टेबल को, जेल के प्रभारी को, सभी को निलंबित किया गया है। यहाँ यह कहना भी प्रासंगिक है कि ये सभी जनजाति वर्ग से आते थे जिनकी लूट हुई। वो जिन्होंने की रिपोर्ट डाली वो, और स्वयं मिष्टानादबाती थाने के जो प्रभारी थे वो भी जनजाति से आते थे। एसडीओपी भी जनजाति से, एडिशनल एसपी भी जनजाति से। एक वर्ग का मामला है। अगर कांग्रेस कोई भ्रम फैलाती है, कूटरचित दस्तावेज देती है, तो ये अच्छा नहीं मानता मैं। हालांकि अगर खुद केंद्र सरकार के आंकड़े देख लें तो मध्य प्रदेश पर गंभीर सवाल हैं। एनसीआरबी ने 2019 में जो आंकड़े दिए थे उसके मुताबिक राज्य में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के 1922 मामले दर्ज हुए, जो देश में 23.3% था। इसके बाद राजस्थान में 1797 मामले दर्ज हुए, जो देश में आदिवासियों के प्रति अपराध का 21.8% था। सवाल सियासी भी हैं, क्योंकि 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 29 सीटें जीती थीं। बीजेपी के खाते में 17 सीटें ही आई थीं। कांग्रेस और बीजेपी भले ही इस मामले को सियासी नजरिए से देख रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं ये व्यवस्था पर भी एक गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जहां पुलिस पर ही सड़क पर सजा देने के आरोप हैं, वो भी सजाए मौत। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।